नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश सरकार के द्वारा फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए सरगुजा और सूरजपुर जिले में सामूहिक दवा सेवन की शुरुआत की गई है। डिजिटल माध्यम से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस अभियान का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फाइलेरिया रोग के संपूर्ण उन्मूलन के लिए आज सरगुजा जिले से सामूहिक दवा सेवन की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने फाइलेरिया की दवा खाकर की है। सरगुजा जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सामूहिक दवा सेवन का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीएमएचओ कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव डिजिटल माध्यम से जुड़कर कार्यक्रम का उद्घाटन किए। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से राज्य के तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य व जिले के अधिकारियों एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। यह अभियान सरगुजा जिले के सभी विकास खंडों और सूरजपुर जिले के 3 विकास खंडों में चलाया जाएगा। इस एमडीए अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोविड-19 के आदर्श मानकों के अनुरूप लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या हाथी पांव के उन्मूलन हेतु फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फाइलेरिया रोधी दवाइयां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दवाइयों का मानव शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं इस अभियान को सफल बनाने के लिए 1343 दलों का गठन किया गया है। आपको बता दें कि 2 वर्ष से 65 वर्ष उम्र तक के लोगों को 23 नवंबर से 26 नवंबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों में दवा खिलाई जाएगी। इसके अलावा 27 नवंबर से 30 नवंबर तक मॉप अप राउंड चलाया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों के घर पहुंचकर दवाइयों का वितरण करेंगे। सरगुजा के सारे ब्लॉक में आज के दिन पे सारे आंगनवाड़ी केंद्र में दवा खिलाए जाएंगे। 2 से 65 साल के लोगों को, जो बहुत गंभीर रोगी हैं उनको छोड़ा जाएगा। गर्भवती महिलाओं को छोड़ दिया जाएगा। और जो 2 साल से नीचे के बच्चे हैं, 1 साल से और 2 साल के बीच में एल्बेंडाजॉल तो जरूर खिलाएंगे, लेकिन उनको डीएसी की गोली नहीं देंगे। कल से हमारे जो सारे वर्कर हैं वो घर घर जाके जो छूटे हुए लोग हैं उनको ये दवा खिलाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। फाइलेरिया की रोकथाम के लिए आज माननीय महाराज साहब की उपस्थिति में वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया। जिला से भी, राज्य से भी, हम जिला से सभी नोडल अधिकारी उपस्थित थे। फाइलेरिया की रोकथाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कार्य की क्षमता भी कमी होती है। और सीधी भाषा में कहा जाए तो जो हाथी पाँव हम कॉमन शब्द में कहते हैं, अगर हम 5 साल तक लगातार साल में सिर्फ 1 बार दवाई खाएं, 3 गोली डीएसी का और 1 गोली अल्बेंडाजोल का, तो पूर्णतः हम इससे रोकथाम कर सकते हैं और अपनी विकलांगता से बच सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक पहली बार अंबिकापुर के दौरे पर हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुना और एक छात्रा के साथ हुई ठगी के मामले में त्वरित कार्यवाही भी की गई। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक सरगुजा दौरे पर हैं। सोमवार को जिले के महिलाओं की उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जिला पंचायत कार्यालय सभा कक्ष में की गई। सुनवाई के दौरान बलरामपुर जिले की एक छात्रा के साथ हुए धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़िता ने महिला आयोग से शिकायत की है कि 2 आरोपियों द्वारा 1,75,000 की धोखाधड़ी उसके साथ की गई है। पीड़िता की शिकायत पर महिला आयोग के अध्यक्ष ने दोनों आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश पुलिस विभाग को दिया है। निर्देश मिलते ही पुलिस ने ठगी के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की है। वहीं पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि सरगुजा संभाग में युवतियों व महिलाओं के साथ अनाचार व पलायन के मामले सामने आते रहे हैं। इस तरह के मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए आईजी व एसपी से चर्चा की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अनाचार जैसी गंभीर अपराध को रोकने के लिए विधायकों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरगुजा और बलरामपुर के लगभग 14-15 मामले हैं और इनमें अभी 2 मामलों में इम्पोर्टेंट जो आपको बताने के लायक हैं। उसमें एक मामला था जिसमें स्टूडेंट बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए एक एजेंट के झांसे में आ गए और उनके खिलाफ
1,75,000 उन लोगों ने ऐड लिए हैं, 75,000 रुपये बैंक अकाउंट से और 1 लाख रुपए नगद। और उनके बीच में व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के रिकॉर्ड्स हैं और उनके टेलीफोनिक कॉल रिकॉर्ड्स भी साथ में संलग्न हैं। तो मौके पर उपस्थित एडिशनल एसपी के माध्यम से थाना कोतवाली भेजा गया है, जहां 0 पर आज अपराध कायम होगा उन दोनों के खिलाफ, और इस मामले को फिर बाद में एसपी बलरामपुर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए, अभी पुलिस कार्रवाई की तो मैं डेटा तो अभी मुझे तुरंत अभी लिया नहीं है। आप सबसे बात करने के बाद ही मैं सारी चीज़ों पर एसपी से, आईजी से बात करूंगी। और निश्चित रूप से इस पर मैंने बहुत लोगों से प्रारंभिक स्तर पर बात किया है, परंतु संतुष्टिजनक अभी किसी से मुझे रिप्लाई नहीं मिला है। आप सबके पास यदि कोई दस्तावेज अवेलेबल है तो मुझे ज़रूर प्रोवाइड कर दें, और मैं कोशिश करूंगी कि इसके अंतिम नतीजे तक हम लोग पहुंचने की दिशा में काम करें। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के सभी विधायक, जनप्रतिनिधि, इनसे भी मैं बात करके कोशिश करूंगी कि हम इस पर कुछ ठोस काम कर सकें। कोरोना संक्रमण की वजह से मां महामाया मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए काफी दिनों से बंद था। नवरात्र में भी श्रद्धालु मां महामाया के दर्शन नहीं कर सके थे, लेकिन श्रद्धालुओं की मांग पर महामाया मंदिर प्रबंधन ने एक अहम फैसला लिया है। मंदिर प्रबंधन ने सोमवार से महामाया मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। श्रद्धालु अब मंदिर पहुंचकर महामाया मां के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को शारीरिक दूरी के साथ मंदिर परिसर के अंदर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओं के डिमांड पे ही मंदिर दर्शन के लिए खोला गया है, और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क वगैरह बनाए गए हैं ज़मीन में। पब्लिक केवल ये आपका कुंड के पीछे भैरव बाबा के स्थान से लोग दर्शन करके और फिर बाहर बाउंड्री के बाहर जाके अपना पूजा पाठ वगैरह वहाँ से लोग कर रहे हैं। केवल यहाँ दर्शन के लिए अलाउ किया गया है। नहीं, मंदिर में गर्भगृह में, प्रांगण तो परिसर में आ ही रहे हैं, अंदर गर्भगृह में जाना अलाउ नहीं। तकरीबन 22 मार्च से जो लॉकडाउन लगा था, उस समय से अंबिकापुर की आराध्य माँ महामाया का दरबार बंद था, और 22 तारीख कल से ये मंदिर खुला है। और कुछ नियम भी बहुत हैं जिससे हम सबको पालन करना है, हम सबको बचना भी है और भगवान का दर्शन भी करना है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और सैनिटाइज़र और मास्क ये नियमित रूप से अनिवार्य हैं। काफ़ी हर्षोल्लास का यहाँ पे माहौल है। बहुत दिन बाद माँ आदिशक्ति का दरबार में हम लोग सबको दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है, और नियमित कोरोना महामारी कोविड-19 को देखते हुए हम सबको जो नियम दिए गए हैं उसका पालन करते हुए हम सब माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। सरगुजा जिले में धान खरीदी समितियों के द्वारा लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष धान खरीदी में काफी देरी हुई है। प्रदेश सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा समय पर बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस वजह से धान खरीदी में देरी हुई है। लेकिन बारदाने की कमी के बीच सूबे की सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी करने का फैसला ले लिया है। ऐसे में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा हुआ है। वहीं सरगुजा जिले में धान खरीदी समितियों के द्वारा लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। धान खरीदी समितियों को पीडीएस व डीएमओ के द्वारा पर्याप्त मात्रा में बारदाना भी उपलब्ध कराया जा चुका है। बेमौसम बारिश की आशंका को देख समितियों के द्वारा तिरपाल की व्यवस्था की गई है, ताकि बारिश की वजह से धान को नुकसान न पहुंचे। वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए टोकन सिस्टम के जरिए धान की खरीदी की जाएगी। इसके अलावा धान खरीदी केंद्रों में सैनिटाइजर और मास्क की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इस वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। हाँ, बहुत लोग किसान लोगों का मतलब अभी 1 रुपये 25% मतलब तैयारी कर चुके हैं। 75% अभी से खनिहार में रखे हुए हैं धान को, अभी मिसाई बाकी है। नुकसान तो हमारे यहाँ अपन तो नूरी चांदों में खास नहीं हुआ, लेकिन बारिश हुआ है तो भाई 1-2 दिन किसान के काम रुक गए इस बारिश के चलते। मतलब जिसका डोहना था, पैर छींटना था, धान उन तो वह रहते कोठार में, मतलब काम रुक गई उसका। तो तैयारी तो खैर पूरी मतलब की जारी है। बरदाना का पीडीएस का बरदाना प्राप्त हुआ है। कितना हुआ है? 16,800। और इसमें क्या है कि जैसे डीएमओ से बरदाना मिलता है मतलब कि नया, तो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। अभी तो भाई शासन जो भी आदेश करे, पीडीएस का बरदाना प्राप्त हुआ है उसी से खरीदी जारी होगा। बरसात के लिए मतलब कि हमारे पास वो चीज़ है, फड़ है
चबूतरा, उसमें वो गोदाम है रखने का धान व्यवस्था, और ऊपर से मतलब कि बाहर में रखते हैं तो तिरपाल वगैरह पूरा व्यवस्था है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया है। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हुई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार की सुबह इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ पर मरीज के परिजनों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। साथ ही कार्यवाही की मांग करते हुए शव को घर ले जाने से मना करने लगे। दरअसल सूरजपुर जिले के संबलपुर निवासी एक मरीज की हालत बिगड़ने के बाद परिजन उसे सूरजपुर अस्पताल लेकर गए थे। मरीज को ऑक्सीजन की कमी थी। इसे देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन मरीज को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक वार्ड में भर्ती करा दिए। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के द्वारा समय रहते मरीज को ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जिस वजह से मरीज की मौत हो गई। इधर मरीज के परिजनों को हंगामा करता देख अस्पताल चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की काफी समझाइश के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद परिजन शव को अपने साथ ले जाने को तैयार हुए। मरीज जो है मृत्यु, उनको मेरे चाचा लगते हैं और मतलब उनको कमर से नीचे तक दर्द था और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। सूरजपुर में एडमिट किए थे, वहाँ से लाए यहाँ, वहाँ रेफर कर दिया, यहाँ एडमिट किए। इसके बाद लाए, इसके बाद खाली सिस्टर एक तो बोतल चढ़ा गई, बस बोतल। और शुरू से मतलब सांस का मतलब ऑक्सीजन का ज़रूरत था। गाड़ी में भी हम लोग ऑक्सीजन लगा के आए एम्बुलेंस में। इसके बाद यहाँ आने के बाद क्या बोलते हैं ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। फिर बोले सिस्टर जी लगा दीजिए और दूसरा ला दीजिए। लाए, 2 बार लाए, फिर ख़त्म हो गया। फिर चिल्ला रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं सिस्टर, अरे एक ही पेशेंट है क्या, उन लोग के पीछे हम लोग पड़े रहे क्या। हम लोग लिए हालत बहुत गंभीर है, फिर भी नहीं। आधा घंटा से हम लोग लाइए 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 चिल्लाते रहे हैं, फिर भी नहीं लाए। मेरे मामा जी यहाँ 7 बजे से एडमिट लिए थे। 7 बजे से एडमिट लिए थे। उसके बाद उनका एकदम सीरियस पेशेंट था और मेरे मौसी लोग और मेरे भांजी लोग यहाँ थे उपस्थित। उस दौरान उनको कहा गया कि इनका इलाज किया जाए, लेकिन कोई इलाज नहीं किया। एक बोतल लगा के टांग दिया गया उनके ऊपर। कुछ टाइम बाद उनको सिलेंडर लगाया गया ऑक्सीजन का, ठीक। वो भी जब मैं यहाँ 9:16 में पहुँचता हूँ और देखता हूँ तो उनका सांस एकदम ऐसे चल रहा था कि एकदम अंतिम जैसा, ठीक। मैं डॉक्टर एक बैठा था, उनको बोला, और एक नर्स थी। तो मेरे को नर्स बोलती है तुम बाहर जाओ, हम देख रहे हैं ना, आप डॉक्टर हो का? मैं बोला नहीं, आप ही डॉक्टर हैं, क्यों इतना सीरियस को लेके आते हो? तो उस दौरान मैं बोला कि भाई इतना सीरियस अगर मेरे को ही डॉक्टर रहता मैं तो क्यों आता यहाँ। सूचना मिली थी कि मंगल भवन में हल्ला हो रहा है बहुत, तो आके देखे तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसके पास में एक महिला रो रही थी और बाकी लोग बोल रहे थे, कर रहे थे। समझाइश दी गई है, समझा रहे हैं कि डेड बॉडी ले जाओ। गांधीनगर पुलिस ने एक सूने मकान में हुई चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने आरोपियों के पास से चोरी के दौरान इस्तेमाल किए गए औजार सहित नगद रकम भी बरामद किया है। गांधीनगर पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल ग्राम डिगमा निवासी संदीप यादव ने थाने में चोरी की एक शिकायत दर्ज कराई थी, जहां अज्ञात चोरों के द्वारा मौके का फायदा उठाकर पहले घर का ताला तोड़ा गया। इसके बाद शातिर ने एक औजार से अलमारी का लॉकर तोड़ा। वहीं लॉकर में रखा लगभग 35,000 रुपए नगद सहित बैंक पासबुक अज्ञात चोर अपने साथ ले गए।
पीड़ित की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध करने के बाद गांधीनगर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नेहरू नगर निवासी सुरेश करतनिया व विशाल टोप्पो नाम के दो संदिग्ध युवक वारदात के दौरान घर के आसपास घूमते देखे गए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने दोनों आरोपी युवकों को धर दबोचा। इसके बाद जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के दौरान इस्तेमाल किए गए औजार सहित चोरी की नगद रकम 17,800 रुपए पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी का अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दी है। शहर के गांधी स्टेडियम स्थित नेकी की दीवार में रखे कपड़ों में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रविवार की देर रात अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गांधी स्टेडियम स्थित नेकी की दीवार में रखे गरीबों के कपड़ों को आग लगा दी गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। आग की लपटों से कोई बड़ा हादसा होता इससे पहले दमकल की टीम ने कपड़ों में लगी आग पर काबू पा लिया। वहीं एडिशनल एसपी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है जिसने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिली कि नेकी की दीवार में आग लगा दिया है कोई पागल। हम लोग तत्काल सूचना मिलते ही आए और अपना काम करके, जनहानि कुछ नहीं हुआ है, कपड़ा थोड़ा बहुत जला है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे नेकी की दीवार है जहाँ पर लोग अपने जो भी छोड़े हुए कपड़े रहते हैं या जो भी सामान रहते हैं उसको रखे रहते हैं। यहाँ पर अभी अचानक उसमें आग लग रही है, सूचना मिली है। तत्काल हमारी फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे पहुँच गई है 5 मिनट के अंदर में ही, और उसके बाद आग को बुझा लिया गया है। कहीं पर कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। और आग कैसे लगी या किसने लगाई है ये थोड़ा सीसीटीवी कैमरे वगैरह के फुटेज चेक करने के बाद में हम लोग क्लियर कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय सूरजपुर जिले की कार्य समिति की प्रथम बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके साथ ही सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और किसानों को एकमुश्त पैसा भुगतान करने की भी मांग रखी। सूरजपुर जिले में बीजेपी संगठन की घोषणा होने के बाद जिला मुख्यालय में भाजपा संगठन की पहली जिला कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में अध्यक्षता करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सूरजपुर पहुंचे और जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी के एजेंडे पर काम करने का तरीका बताया और बीजेपी की 10 बिंदु पर आधारित प्रशिक्षण में शामिल होने की अपील की। विष्णुदेव साय पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोले। प्रदेश अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष के विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक अपने ही अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के 2 सालों के कामकाज पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार घोषणाओं के दम पर सत्ता में आई है, लेकिन सरकार ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया है। आज खेल है, यहाँ की सरकार को करीब 2 साल होने को आए हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट खसोट हर क्षेत्र में व्याप्त है। दुष्कर्म की यहाँ पर घटना इतनी हो रही है, रोज रोज घटनाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं और इतना ही नहीं, मतलब रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।